नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पे स्वागत है। आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 15 लेकर के आया हूँ, 15 लेकर के आया हूँ। ये बीपीएससी 69 बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा, जितने भी स्टेट पीसीएस है, इसके अलावा जो जितने वनडे एग्जाम हो रहे हैं सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें और अंत तक बने रहें, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन रहा कि नाटो के 31वें सदस्य देश कौन बने हैं। राइट आंसर होगा आपका फिनलैंड। कौन बना है? फिनलैंड बना है। और आगे स्वीडन भी जो है, इसे भी मिलने की संभावना है। इसे भी इस सदस्यता के लिए इसने भी अप्लाई किया और इसे भी मिलने की संभावना है, लेकिन फिलहाल 21वें सदस्य देश फिनलैंड है। ठीक है। और नाटो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन की सदस्यता मिलने पर तुर्की, जो खुद नाटो का सदस्य है, और रूस भी, दोनों इसका विरोध कर रहा है। ठीक है। और तुर्की, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, यूक्रेन को भी सदस्यता देने की बातें हो रही थी, चर्चाएं चल रही थी, प्रक्रिया में था। इसीलिए और रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो भी एक कारण है कि नाटो को सदस्यता देना। ठीक है। क्योंकि नाटो के संविधान में उल्लेख है, किसी भी नाटो सदस्य पर अगर हमला होता है तो समझा जाता है कि सभी नाटो सदस्य पर हमला हुआ, सभी नाटो सदस्य मिलकर के उस देश पर हमला करता है, उस देश के साथ लड़ाई करता है, और उससे उसका सीमा जुड़ा हुआ है, पहले से विवाद है, ये भी एक कारण है। तो इस सब इसकी वजह से नाटो भी चर्चा में है। तो किसी तरह से आ सकता है क्वेश्चन इस नाटो से संबंधित। नाटो की स्थापना कब हुई? तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है। इसका क्या कहते हैं, महासचिव कौन है? तो इससे संबंधित कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया गया? राइट आंसर होगा सी, 15 जुलाई को मनाया गया। 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में पुरुष एकल, ध्यान देंगे पुरुष एकल है, में का खिताब जीता? और तो राइट आंसर होगा आपका सी, कार्लोस अल्काराज। चर्चा में इसलिए है कि पहली बार जीता है। क्या है? पहली बार जीता है। और किसे हरा करके? तो नोवाक जोकोविच को हरा करके, जो काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी है, उसे हरा करके पहली बार जीता, इसलिए चर्चा में है। आगे अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर है, उसमें महिला के बारे में है, एकल महिला। ठीक है। वो भी उसमें पहली बार जीती है, इसलिए दोनों मैंने दे दिया है एक साथ कि आपको सही, आपके लिए सही रहे। क्यों एग्जाम में पूछा जा सकता है, एकल महिला पूछ सकता है या एकल पुरुष पूछ सकता है, क्योंकि दोनों पहली बार है। ठीक है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में एकल महिला, ठीक है, 3 नंबर एकल पुरुष का खिताब, एकल महिला का खिताब जीता? तो राइट आंसर होगा इसका सी, ए, मार्केटा बुंड्रोसोवा। ये भी पहली बार जीती है। क्या है? पहली बार जीती है, इसलिए चर्चा में है। ये भी पहली बार जीती है। ठीक है। पहली बार जो भी कुछ होता है, प्रथम बार चर्चा का विषय होता है। कहा था जो चर्चा में होता है, पर्चा मतलब क्वेश्चन पेपर में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 9 में होगा। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या है? ये है स्वस्थ जीवन के लिए योग, बी है विश्व शांति के लिए योग, सी है वसुधैव कुटुंब के लिए योग, और डी है ऊपर मुझसे कोई नहीं है। तो आपको एक नज़र में लगेगा कि क्या होगा? स्वस्थ जीवन के लिए योग, स्वस्थ रहने के लिए योग किया आता है, विश्व शांति के लिए योग। तो इस तरह का ऑप्शन देकर आपको फंसाया जाएगा। ठीक है। राइट आंसर होगा आपका सी, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। चलिए, G20 के जो भारत इस पर अध्यक्षता कर रहा है, तो भारत की तरफ से थीम क्या रखा गया है? वसुधैव कुटुंबकम ही भारत की तरफ थीम रखा गया है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इसका अर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में भारत ने किसे हरा करके
पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? राइट आंसर होगा आपका बी, पाकिस्तान को हरा करके। ठीक है, उसका मेज़बान देश कौन था, कहाँ? तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है मेज़बान देश कौन था? मेज़बान देश था ओमान। ओमान क्या था? मेज़बान, होस्ट कंट्री था। होस्ट कंट्री कौन था? होस्ट कंट्री तो ओमान था। ओमान का कौन सा शहर? इसका शहर का नाम है सलाला। ठीक है, सलाला शहर हो रहा था। तो पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहा। ठीक है, भारत पहले नंबर पर रहा, टॉप पर रहा, इसका हरा कर जीता। दक्षिण अफ्रीका तीसरे नंबर पर रहा, थर्ड पोजीशन पर रहा। मलेशिया चौथे नंबर पर रहा, चौथे नंबर पर रहा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कौन किसका स्थान है। और भारत ने फाइनल में 2-1 से हराया इससे पाकिस्तान को। 10 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में 75 रुपये के सिक्के किसने जारी किए? ए शक्तिकांत दास, बी है निर्मला सीतारमण, सी द्रौपदी मुर्मू, डी नरेंद्र मोदी। तो आपको एक नजर में जाएगा कि शक्तिकांत दास, क्योंकि क्या है गवर्नर आरबीआई के गवर्नर है। दूसरा बी नंबर है वित्त मंत्री है, भारत के वित्त मंत्री है। तीसरा राष्ट्रपति। तो आप ये दोनों ऑप्शन आपको लगेगा। ठीक है, ए या बी, आरबीआई गवर्नर या वित्त मंत्री। तो राइट आंसर होगा डी, नरेंद्र मोदी। इस तरह के ही ऑप्शन दे करके आपको फंसाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में बिहार से किसी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिए? किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 दिया गया? राइट आंसर होगा ए, गायत्री देवी कुमारी को। किसे? गायत्री कुमारी को दिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में डिजिटल मुद्रा ई रूपी को लॉन्च करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है? ये दिल्ली, बी मुंबई। तो आपको एक नज़र में लगेगा दिल्ली कहीं होगा, क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली नगर निगम। बी है मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी है। सी चेन्नई, भारत का पहला नगर निगम है। भारत का, याद रखेंगे, चेन्नई जो भारत का पहला निगम है। तो सभी गलत होगा। राइट आंसर होगा आपका पटना। कौन सा? पटना। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, बिहार का दूसरा एम्स कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर होगा आपका डी, दरभंगा, क्योंकि पटना में पहले से है। 14 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कुल वृक्षावरण कितना है? देखिए कुल वृक्षावरण पूछा जा रहा है। कभी पूछा जाएगा आपको बनावरण। तो इस तरह के शब्दों से आप परिचित रहें। ठीक है, कभी पूछेगा वृक्षावरण, कभी पूछेगा बनावरण कितना प्रतिशत, कभी पूछेगा कुल वृक्षावरण एवं बनावरण कितना है। तो इस तरह के शब्दों से परिचित रहें। ठीक है, इसमें आप फंसेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका कुल वृक्षावरण कितना है? तो बी ऑप्शन होगा 2.48। कुल बनावरण जो है, कुल बनावरण, ये है कुल बनावरण है। ठीक है, और बनावरण प्लस वृक्षावरण कितना है? तो बनावरण प्लस वृक्षावरण है 10.32%। ठीक है, देखेंगे यहाँ 7, 84 और 2, 48। इस तरह से याद रखें तो होगा 10.32। ठीक है, तो कभी कभी कुल भी पूछ देता है तो 10.32 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बातें हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में जीआई टैग, क्या है? जीआई टैग प्राप्त मरचा चावल। याद रखें कौन सा चावल? मरचा चावल का संबंध बिहार के किस जिले से? इसे क्या मिला? मरचा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, मरचा चावल का। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका बी, पश्चिम चंपारण। कहाँ संबंधित है? पश्चिम चंपारण से संबंधित है। ठीक है, और याद रखें कि अगर मरचा चावल का संबंध पश्चिम चंपारण से है, लेकिन बिहार में सर्वाधिक चावल और गेहूं उत्पादक कौन है? तो रोहतास है। सर्वाधिक चावल और गेहूं का उत्पादन कौन करता है? तो रोहतास करता है। चावल यानी गेहूं का उत्पादन रोहतास करता है। पटना जो है ये दलहन के लिए दलहन सर्वाधिक उत्पादक करता है। पटना दलहन। ठीक है, आज इतना ही। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।